हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी आ रही है वो है कुछ लोगों के बारे में जो आपके लाइफ में शायद हैं एंड वो लोग आर मेंट टू लीव योर लाइफ, ठीक है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन अ वेरी नॉर्मल सेंस। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट यू आर जस्ट सीइंग पीपल लिविंग योर लाइफ एंड ऑल, उसके साथ भी बहुत सारी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है। मुझे फ़ील होता है ना, जैसे कि इन लोगों ने डेफ़िनेटली आपकी फ़ाइनेंशियल अबंडेंस किसी तरीके से रोक के रखी थी। ठीक है, किसी तरीके से आपकी फ़ाइनेंशियल अबंडेंस वाज स्टक अंडर देयर शूज़। ओके। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं you are expecting, I think most probably, that these people will leave your life and then your financial abundance will come back. But God wants to tell you that no, first your financial abundance will come back and then these people will leave your life. ठीक है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, आई एम वेरी श्योर कि वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। एंड तो मतलब डोंट वेट फॉर देम टू लीव। ठीक है, डोंट वेट कि मैं तब काम शुरू करूँगी, अपने लाइफ में तरक्की के रास्ते पे चलूँगी जब दीज पीपल विल लीव माई लाइफ एंड ऑल। सो डोंट कीप योर फोकस टू देम। ओके। आपको बोला जा रहा है आपको अपने कर्म में कोई भी कमी नहीं रखनी है। ठीक है, कृष्णा की बहुत स्ट्रांग एनर्जी प्रेजेंट है इधर पे। ठीक है। एंड गॉड, क्या यूनिवर्स इज लाइक मेकिंग इट हैपन फॉर यू। यू नो दे आर कटिंग कॉर्ड्स विथ, एक्टिवली दे आर कटिंग कॉर्ड्स विथ दोज पीपल। ठीक है, आपके जो कॉर्ड्स उनसे जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आप उनसे जुड़े हुए हो, गॉड इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग दोज टाइज। तो आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने काम को रोक लो या फिर आप वेट करो कि आपकी एविल प्रेजेंस आपके लाइफ से जाएगी तब जाकर आप काम शुरू करोगे। ठीक है। a lot of people here must be very bored, ठीक है, of their lives and उसके लिए कृष्णा इज सेइंग दैट कहीं ना कहीं कृष्णा इज सेइंग दैट प्लीज़ आप ये बोरियत को, ये जो वेट आपको कराया जा रहा है, आप उसको ये मत समझो कि ये वेट आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहते हैं भगवान जी। नो, ये वेट इज़ जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ समथिंग रियली ग्रेट। ओके। सो यू डोंट वरी अबाउट द वेट। ठीक है। जहाँ तक सवाल रहा कि यू गेट बोर्ड एंड यू फील दैट समडे यू हैव नथिंग टू डू ऑनेस्टली, तो आपको बोला जा रहा है दैट सबसे पहले तो मेडिटेशन करो। ये एक प्रैक्टिस, एक टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन से जुड़ सको। ठीक है, इसीलिए आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर पाओगे। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंज एंड आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू ग्रेजुअली, यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे आप बोर हो रहे हो, बैठे हुए हो, बट आपको धीरे धीरे मन करेगा कि नो, आई हैव टू फाइंड अ वे आउट एंड देन यू विल बी चैनल्ड टूवर्ड्स मेडिटेशन। ठीक है। तो बेसिकली आप जब भी बोर हो रहे हो, गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन को प्रायोरिटी दो अपने लाइफ में। ठीक है। ओके। एंड जहाँ तक आपके एजुकेशन का सवाल है, तो आई वुड से कि गॉड इज सेइंग प्लीज़ डोंट वरी अबाउट योर एजुकेशन, इट विल बी completed प्रॉपरली एंड आप कोई भी तरीके से आप पीछे नहीं रहोगे, आप कोई भी तरीके से किसी से कम नहीं रहोगे। गॉड इज़ अश्योरिंग यू दिस। ठीक है, विथ योर एजुकेशन। मुझे जो एक लास्ट पॉइंट मुझे जो दिख रहा है, मतलब नॉट लास्ट बट मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर हो कि आपको लाइफ बहुत अजीब अजीब सरप्राइजेस दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे सरप्राइजेस दे रहे हैं जो मतलब आपको बहुत धक्का जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं अब अगला क्या आएगा। ठीक है। तो गॉड इज सेइंग प्लीज़ जस्ट डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट बिकॉज आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन द लाइक बिहाइंड द सीन्स जो आपको दिख नहीं रहा है, बिहाइंड द सीन्स ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा किसी भी तरीके से। तो गॉड वांट्स यू टू बी रेस्ट अश्योर्ड एंड मैं देख पा रही हूँ कि गॉड इज सेइंग कि अगर सडनली कोई सिचुएशन आ जाए आपको जो आप बिल्कुल भी आपको लगे कि आप उसको डील नहीं कर पाओगे या फिर ये क्यों, मतलब इतना मैं ऑलरेडी इतना थकी हुई हूँ अंदर से बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक वर्क्स आर हैपनिंग इन मी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो
सबसे पहला काम जो आपको करना है उसको डील करने के लिए, दैट टेक इट ईजी। ओके, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ को आप मुश्किल का टैग नहीं देंगे कि ये चीज़ कितना मुश्किल हो गया, कितने गलत टाइम पे आ गया, मुझे टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए एंड ऑल। बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि यूनिवर्स में आपके लिए सब कुछ बहुत क्लीनली प्लान किया हुआ है, ठीक है। आपको कैसे कहाँ से निकालना है, कैसे आपको आपके पेन्स को कैसे डील करना है, आपके स्ट्रगल्स को कैसे डील करना है, एवरीथिंग इज़ प्रिसाइजली प्लान्ड इन द यूनिवर्स ऑलरेडी। ओके, तो आपको वो चीज़ नेचुरली, गॉड विल नॉट, यू आर जस्ट अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। बच्चे को आप सब कुछ नहीं बताते हो, राइट। सही टाइम पर आप बच्चों को सब कुछ बताते हो, राइट। तो अभी आपको सब कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ प्रिसाइजली प्लान्ड एंड यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आई वुड लाइक डेफिनेटली वांट टू से दैट, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत फेवर कर रही है एंड क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है और क्योंकि आप प्यार के हकदार भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप अंदर से बहुत थके हुए हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंथ से, तो आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है मैं कैसे पढ़ूँगी, मेरा तो इतना स्ट्रेस चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, अंदर से मैं इतनी टायर्ड फील करती हूँ, उठने का मन नहीं करता, ये वो। तो वो कह रहे स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट फर्स्ट एंड टेक इट ईजी, बिकॉज समवेयर कुछ तो स्पिरिचुअल वेब कुछ तो ऐसा बिछा हुआ है दैट विल फेवर यू डेफिनेटली। कदम कदम पे यू आर बीइंग फेवर्ड। आपको बस इतना ही यूनिवर्स इज आस्किंग, टेक थिंग्स इजीली, डोंट टेक एनी थिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज आपके लिए इट विल नॉट वर्क। ओके, वही करो जो आपको सुकून देता है, वही करो जो आपको रिलीफ देता है, इससे ज़्यादा आपको भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे हो सकता है कि आपको आपके माइंड ने ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए हैं दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी डेंजरस, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि नथिंग इज़ डेंजरस, यू जस्ट हैव टू सर्फ थ्रू दिस स्टॉर्म। ओके, आपको बस ये जो भी सिचुएशन है उससे आपको पार पा लेना है। आपको नहीं सोचना है, सोच विचार करने नहीं बैठना है कि कौन सा सिचुएशन कैसा है। ओके, रेस्ट, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, जस्ट हैव फेथ। ओके, तो ये आपके मैसेजेस थे, डिवाइन मैसेजेस फॉर टुडे। एंड देख लेते हैं, कुछ मुझे फीलिंग आ रही है जैसे आपको आपके भविष्य को लेकर कुछ बातें यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, द एंजल्स वांट्स टू टेल यू। कुछ तो बातें आ रही हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली एक चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिट टीम से या फिर अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, मतलब लाइक माइंडेड पीपल जो बिल्कुल आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो, ठीक है। बस आपके लिए यही चैनल हो रहा है बार बार, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट लाइक अपने आप को परेशान मत करो किसी भी तरीके से। ओके, डेफिनेटली आपका ना सोल ट्राइब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपके जीवन में आ रहा है आपका सोल ट्राइब, ठीक है। लाइक माइंडेड पीपल जो आप जैसे बहुत मिसअंडरस्टूड अगर महसूस करते थे, आपको लगता था कि अरे भाई मतलब ये लोग तो मुझे समझते ही नहीं है, मेरी बातों को ही समझते नहीं है, कुछ अलग ही अपना ही डेफिनेशन बना के घूमते रहते हैं, तो बिल्कुल आपको आपकी सोल गवाही देगी कि हाँ भाई सच दीज पीपल आर लाइक माई पीपल। ओके, सो डेफिनेटली, एंड क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो, ये तो सच है, ठीक है। आपका जो मन का वातावरण है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे आप, बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे आप, आपको लगने लगेगा कि आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हो, आप हर प्रॉब्लम से अब लड़ सकते हो। मैं कहूँ कि रास्ते खुलने लगेंगे आपके मन में, आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने लगेगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये टाइम इज़ कमिंग इन योर लाइफ। गॉड इज सेइंग स्माइल मोर, ठीक है। कोशिश करो, खुश ज़्यादा रहो, हंसो ज़्यादा, लाइक फोकस ऑन योर हैप्पीनेस मोर। ओके, ये आपका कोई ये ट्रैवल या फिर कोई प्लेस चेंज
के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाना, आपको ऐसा लगना कि मैं तो पहले भी अपने साथ वक्त गुजारती थी पर इतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके आंतरिक वातावरण का अच्छा हो जाना, प्रकृति से जुड़ना, आपके आंतरिक वातावरण का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्रकृति से आप बहुत अलाइन हो रहे हो अंदर ही अंदर, ठीक है। अंदर से, भीतर से आप अच्छा महसूस करने लगोगे। डेफिनेटली आने वाला भविष्य आपको ये लेकर के आ रहा है, ठीक है। पैसों की चिंता आपको मतलब मैं क्या कहूँ, दूसरे लोगों की वजह से जो ऐसे लोग हैं जो शायद आपके फ्रीक्वेंसी से अलाइंड नहीं है, संसारिक लोग जो हैं, वो डेफिनेटली आपको पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा उकसाते होंगे कि भाई तुम कमा नहीं रहे हो, तुम ये करो कमा लोगे, वो करो कमा लोगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से डिटैच आप अपने आप ही होने लग जाओगे भविष्य में, एंड प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे आप, ठीक है। एक आंतरिक लेवल पर बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे, मैं देख सकती हूँ। I feel that God strongly wants you to not think about ugly people, okay? Don't focus. It is not possible that if they are around, you will not think about them, or you will not witness them or see them. But God is saying that don't give them a lot of importance in your life currently, okay? आपको ऐसा नहीं करना है कि वो मतलब कि पूरे टाइम अब उसी के बारे में सोच रहे हैं अपने मन में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। ठीक है, यू थिंक नेचुरली, इट्स वेरी नेचुरल दैट यू विल कम टू थिंक लाइक दैट, बट गॉड इज सेइंग दैट डोंट गिव all the energy, all the focus to such people, okay? जितना सोचना चाहिए इनके बारे में आप उतना ही सोचो, उससे ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। मतलब हावी ना, मतलब थीम ही ना बन जाए ये लोग आपके लाइफ का, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एंड गॉड इज सेइंग दैट हाउ विल दे एग्जिट योर लाइफ, दे विल एग्जिट योर लाइफ वेरी पीसफुली। अगर आपको लगता है कोई अच्छा तमाशा होगा एंड दीज पीपल विल लीव माई लाइफ, नो, God is definitely spreading some web around you, around such people, कि आप प्रोटेक्टेड रहो और ये लोग ट्रैप हो जाएं, एंड ये लोग धीरे धीरे बहुत प्यार से, यू नो, बिकॉज बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं, बहुत प्यार से भगवान बहुत बेट देकर, यू नो, बहुत चारा वारा देकर, लालच देकर ये लोगों को बहुत स्विफ्टली, कि आपको भी नुकसान ना हो, गॉड इज ड्रिफ्टिंग देम अपार्ट। तो आपको फीलिंग आती होगी कि क्यों ये लोग नहीं हट रहे हैं, क्यों ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि गॉड इज़ वेरी चालाकी से, भगवान उन लोगों को आपकी तरफ से उनका ध्यान हटा रहे हैं एंड अपनी तरफ वो खींच रहे हैं उनका ध्यान, ताकि वो आपके लाइफ को छोड़ के चले जाए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ग्रोथ फॉर यू, ओके। डोंट क्वेश्चन गॉड, दिस इज समथिंग that God wants to tell you. Trust me, don't question me, ठीक है। I only love you, don't question me, okay? Yes, okay, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि those people will not harm you, heal yourself and heal yourself भी नहीं करना है, live yourself is what God wants to tell you. This is the time when you have to live yourself. What is stopping you from not living yourself completely? शायद बहुत reserved थे, बहुत conserved थे, तो God is saying change your attitude now. It is the time for change, okay? आई फील दैट आप लोगों के दुखों से बहुत अटैच्ड हो, अपनी फैमिली के ग्रीफ से आप बहुत अटैच्ड हो। गॉड इज़ गिविंग यू सिग्नल्स टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम देयर इमोशंस, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इमोशंस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इमोशंस, यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कर्मा, सो फोकस ऑन दैट, ओके। किसी भी गिल्ट ट्रिप पर नहीं जाना है, स्ट्रिक्टली गॉड इज टेलिंग यू। किसी भी तरीके से खुद को ब्लेम नहीं करना है, मेक श्योर ऑफ दैट, because you will know about it कि why God said this to me, okay? सारे blessings को receive करना है आपको, ठीक है। जस्ट जैसा फॉर एग्जाम्पल एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे लाइफ आपकी फ्लो कर रही है शांति से, आप बिल्कुल वैसे ही फ्लो करते रहो, जस्ट गो विद द फ्लो इज गॉड वांट्स टू टेल यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू मतलब
succeed in every क्षेत्र of your life and not just in क्षेत्र of life. आपके मन में जो grief था उसको भी आप justify तभी कर पाओगे when you will trust God, when you will trust what he is saying. Okay, so card आया है विष्णु, trust. Okay, so you have to trust God. And कहीं ना कहीं God is actually praising you a lot for the courage that you are showing. आगे बढ़ने का, इतना कुछ होने के बाद भी आगे बढ़ने का जो courage you are showing, God is so happy for you. Okay, God is actually very happy for you. So these were the messages जो God wants to tell you. And thank you very much for joining, and God bless you all. Thank you.